प्राचीन भारत जहाँ ऋषिमुनियों की तपस्या से देवता भी प्रसन्न होते थे, जहाँ एक तप के बल पर नदियों का मार्ग बदला जा सकता था। आज की कहानी है एक ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि गौतम जी की है। महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक महान ज्ञानी थे। उनका आश्रम था आज के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर में। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। सैकड़ों वर्षों तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। नदियां सूख गईं, धरती फट गई, पेड़ पौधे मुरझा गए और जीव जंतु तड़प तड़प कर मरने लगे। महर्षि गौतम से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी तपस्या से इंद्र देवता को प्रसन्न किया और वर्षा का वरदान मांगा। इंद्र ने वर्षा तो की, परंतु बादलों से जल की बूंदों की जगह अन्न के दाने बरसने लगे। यह देखकर चूहे और कीड़े मकोड़े बहुतायत में पनपने लगे, जिन्होंने बचे खुचे अन्न और फसलों को भी नष्ट कर दिया। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। महर्षि ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इस भूमि की प्यास बुझाने के लिए कृपया माँ गंगा को यहाँ अवतरित करने का मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। परंतु गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है, उसे सीधे स्वर्ग से धरती पर उतारना संभव नहीं। पहले तुम एक विशाल कुंड का निर्माण करो, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटकर धीरे धीरे उस कुंड में उतारूंगा। महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक विशाल कुंड खोदना शुरू किया। उनकी लगन देखकर भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र ने अपने वज्र से जमीन में एक गहरा गड्ढा कर दिया, जो वह कुंड बना। जब भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और उनसे मां गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हुई, वह जलधारा सीधे उस कुंड में गिरी, जिसे आज हम गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। गंगा की यही धारा आगे चलकर गोदावरी नदी बनी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। महर्षि गौतम ने न सिर्फ अपने क्षेत्र की प्यास बुझाई, बल्कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी को धरती पर लाने का पुण्य कार्य किया। इस तरह एक ऋषि की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और देवराज इंद्र की सहायता से एक नदी का जन्म हुआ, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और संस्कृति का आधार है। जय हिंद, जय मां गोदावरी।